हेलो एवरीवन, आज है 7 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए 87 रुपीज़ का शेयर है, 3% की गिरावट देखने को मिली है क्योंकि एक बड़ी यहाँ पर बल्क डील हुई है, हैंड एक्सचेंज कह लो, वो यहाँ पर देखने को मिला है और जिसके चलते 3% का डिक्लाइन है। हालांकि बीच में थोड़ा बहुत भागने की कोशिश भी करी थी लेकिन बाद में वापस से गिरावट आई। पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो 4.5% की तेज़ी है, एक रफ्तार आती है, गिरावट आती है, फिर बहुत बड़ी और अच्छी रफ्तार थी। 83 से ये 92 रुपीज़ तक गया था ये इंट्राडे में। अभी गिरावट देखने को मिल रही है और बात करेंगे जो डील हुई है उसके बारे में, साथ में कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये बैंक कहाँ पर स्टैंड आउट करता है। देखिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 87 रुपीज़ का शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एक महीने में मुश्किल से तकरीबन 5% की तेज़ी ज़रूर है, लेकिन एक साल में देखा जाए तो 47% का जंप आया है। हालांकि एक बहुत बड़ी तेज़ी भी थी, 52 रुपीज़ से 100 रुपीज़ पर भी गया था, पैसा डबल कर दिया था इसने। लेकिन देखा जाए तो सितंबर से लेकर अब तक ये जो बैंक है ये कंसोलिडेशन के फेज़ में चल रही है। गिरावट भी आई और अभी अटेम्प्ट कर रहा है 80 रुपये का इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर है और 90 रुपये का एक रेजिस्टेंस भी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर देखने को मिल ज़रूर रहा है। और देखा जाए तो बड़ी अपडेट्स यहाँ पर यह है कि भाई साहब एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, हैंड एक्सचेंज हुए हैं और जिसके चलते आज इतनी गिरावट हमें देखने को मिली। हालांकि देखा जाए तो आज कुछ बैंकिंग शेयर में प्रेशर भी थे क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत ही बेहतरीन तेज़ी हमने देखी। यहाँ पर करंटली जो क्लोवरडेल इन्वेस्टमेंट है वो 2.74% का जो स्टेक है वो यहाँ पर ओन कर रहे हैं और आफ्टर 2% स्टेक सेल 2% का हिस्सा इनका बेचने का यहाँ पर प्लान है, इस जिसके चलते 0.74% का स्टेक इनके पास बचेगा। यहाँ पर देखोगे तो नो नेम वेयर अभी इमीडिएट के लिए किसके साथ है वो डील नहीं आई है, लेकिन जो रिपोर्ट्स कह रही है कि वार्बस पिंकस थ्रू इट्स अफिलिएट क्लोवरडे इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर स्टेक सेल कर रहा है। 2% का स्टेक सेल करेंगे और उनके बाद उनके पास बचेंगे 0.74% का स्टेक। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो एक बड़ी ब्लॉक डील और हुई थी। हालांकि 4.2% का जो स्टेक था वो यहाँ पर बेचा गया था एक प्राइवेट इक्विटी की तरफ से और देखा जाए तो 2480 करोड़ के आसपास की ये डील थी। हालांकि उसी सेम टाइम पर जीक्यूजी पार्टनर्स ने 2.60% का स्टेक भी खरीदा था। तो देखा जाए तो एक बड़ा स्टेक बेचा गया, एक बड़ा स्टेक खरीदा भी गया था यहाँ पर। तो देखो बैंक मेरे हिसाब से ख़राब नहीं है, बैंक काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी देखो शॉर्ट टर्म में एक दिक्कत यहाँ पर ये होने वाली है और वो होने वाला है अनसिक्योर्ड रिटेल लोन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशान करेगा इनको। अगर अब वॉल्यूम की बात करें तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए, तकरीबन 8.5 करोड़ के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए। आज बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर की ट्रेडिंग हो रही थी और एक बड़ी ब्लॉक डील भी यहाँ पर आप कह लो। और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 96% लोग कह रहे खरीदारी करो, 4% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। इतना ही नहीं, नंबर वाइज अगर आप देखोगे तो भाई साहब नंबर काफ़ी अच्छे हैं इनके। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो लगातार इंक्रीज वाला मोड है, रेवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी। अगर आप प्रॉफिट्स भी देखोगे तो अच्छे प्रॉफिट्स है, क्वार्टरली तकरीबन 750 से 800 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है ये बैंक। लेकिन हालांकि अभी भी इन्होंने डिविडेंड पे आउट करना स्टार्ट नहीं करा है। 2018 में आखिरी बार पे किया था, 19, 20, 21, 22, 23 में अभी तक पे नहीं करा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले साल से डिविडेंड आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि अगर आप देखो ना एनुअल परफॉर्मेंस अगर आप देखो प्रॉफिट वाइज तो भाई साहब काफ़ी अच्छा देखने को मिला है 2023 में, वरना उससे पहले नहीं था ये। आप देखो 2019 और 20 में तो लॉस में थी ये बैंक, 1880 करोड़ का लॉस था 2019 में, 20 में 2845 करोड़ का लॉस था, 21 में 285 करोड़ का प्रॉफिट हुआ ज़रूर, डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन बाद में 22 में 132 करोड़ का ही प्रॉफिट रहा, मतलब कम हो गया। 23 में 2485 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और अभी अगर आप देखोगे तो पहले ही अभी जो लास्ट क्वार्टर के नंबर आए, ठीक है, पहले क्वार्टर के नंबर, अभी 2 क्वार्टर के जो नंबर है वो अच्छे नंबर से भाई साहब, प्रॉफिट वाइज 750 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है ये। तो तकरीबन एक्सपेक्टेशन ये है कि तकरीबन 300 करोड़ का 3000 करोड़ का प्रॉफिट कर सकता है ये फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जो कि अच्छी बात है। और अगर इस तरीके से प्रॉफिट रहेंगे तो डिविडेंड भी बहुत जल्दी अनाउंस होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी बैंक जो पैसा स्पेंड भी कर रहा है। अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखोगे तो इसका जो पी है वो 21 पर आ चुका है, सेक्टर पी 18 का है और जब ये 80 रुपये की लेवल में चला जाएगा, अभी तो हालांकि 86, 87 पर है, लेकिन अगर ये 80 की रेंज में जाएगा, 75 से 80 का,
तब इसका जो पी होगा वो और कम हो जाएगा और सेक्टर पी के बराबर होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं वो लेवल मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट होगा, वो लेवल लगता है कि हाँ खरीदारी वाला होगा वहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर टिकर टैप 43% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास 37.51% की होल्डिंग है। हालांकि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है वो बेची है, 39.37% का जो स्टेक था वो घट के 37.51% पर आया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 24.48% की एफआईएस की होल्डिंग बढ़कर 26.05 पर आई है। अच्छी बात है, बड़े बड़े फंड हाउस अच्छे खासी क्वांटिटी में है। और अभी हाल फिलहाल में देखो पता है एफआईएल गेम खेल रहे हैं यहाँ पर अभी के लिए, तो कह लो कि जैसे कि क्लोवरडेल अभी बेच रहा है, ठीक है। इससे पहले भी अगर तो एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर ने बिकवाली करी थी, लेकिन उसके सामने अगर आप देखोगे तो खरीदारी जीक्यूजी पार्टनर्स की तरफ से भी आई थी। तो खरीदारी और बिकवाली वाला जो मामला अभी चल रहा है वो एफआईएल की तरफ से ज़्यादा यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यहाँ पर टिकर टैप जो रिटेल और अदर्स की जो होल्डिंग है वो 29.33% की है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.94% की होल्डिंग के साथ है और अदर पार्टीज 16.39% है। देखिए ओवरऑल ये बैंक मुझे अच्छा लगता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। इवन जब भी आपको 50 में मिल रहा था, उससे भी नीचे 40 में मिल रहा था, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि यार ख़राब नहीं है ये। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो बुरा नहीं है ये, लेकिन एक चीज़ याद रखो कि जब बहुत बड़ी तेज़ी आ जाती है तो फिर करेक्शन का वेट करना पड़ता है, करेक्शन आता ज़रूर है। और ये मैं कई बार बोल चुका हूँ कि कंपनी अच्छी हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी वैल्यूएशन के ऊपर आप खरीदारी करने लग जाओ। यहाँ पर देखो जब 31 रुपये का शेयर आपने देखा कि भैया 80 पे चला गया, इवन 6 महीने के अंदर 50 से ये 100 पे चला गया, तो फिर करेक्शन एक्सपेक्टेड है यहाँ से। और मुझे लगता है कि जो करेक्शन आएगा 75 से 80 रुपये का जो लेवल होगा वो मेरे लिहाज से अट्रैक्टिव लेवल ये बन जाता है। हालांकि ये दूसरा HDFC बैंक नहीं बनने वाला है, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन से, जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन से बैंकिंग सेक्टर गुजर रहा है, कहीं ना कहीं ये उसमें धीरे धीरे एक अच्छे एज पे बैठा हुआ ज़रूर है। और मैं यही कहूँगा कि नज़र रखिए इसके ऊपर, ख़राब नहीं है लेकिन बाय ऑन डिप्स के मौके बन सकते हैं। अगर ये 80 रुपये के नीचे जाता है तो वहाँ से बन सकते हैं। अभी देखो शॉर्ट टर्म में बैंकिंग के लिए थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स रहने वाला है माहौल, क्योंकि RBI ने भी बोला है जिस तरीके से जो अनसिक्योर्ड रिटेल लोन की बात जो RBI ने करी है उसका भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट नज़र आएगा। आने वाले कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखने रहेंगे कि वो किस तरीके से आते हैं। ओवरऑल IDFC फर्स्ट बैंक खरीदा है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, बने रहिए, लेकिन लंबे समय के लिए अब कंसोलिडेट भी करने वाला है। और जहाँ तक फ्रेश बाइंग की बात है, अगेन मैं कह दूँ लंबे समय का कंसोलिडेशन रहेगा यहाँ पर, तो जल्दबाजी कर रहोगे तो मत ही आओ। अगर आपका 2-3 साल का नज़रिया है तो ही यहाँ पर आप पोजीशन बनाइएगा। और जहाँ तक लेवल मुझे पसंद आता है वो 75 से 80 वाला लेवल जो है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए बाय ऑन डिप्स के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लेके बता सकते हैं। थैंक यू।